प्रभु श्री कृष्ण ने जिहादी संदेश दिया, कल को कहेंगे राम ने रावण का जो वध किया वो भी जिहाद था, लंका पर चढ़ाई आतंकी हमला था। ये थोड़ी ना रुकेंगे, ये तो आगे बढ़ते जाएंगे, इनको तो यहाँ रोकना जरूरी है। तो मतलब हिंदू समाज अमन जी, हिंदू समाज जागृत है और जिस भाषा में बोला गया उसी तरीके से, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में मुझे लगता है हिंदू समाज इसका जवाब शालीनता के साथ संविधान के दायरे में रहकर जरूर देगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तौसीफ अहमद खान, अब डिबेट खत्म होने वाली है, कम से कम अब आप कह सकते हैं कि भाई गलत बयान था। तौसीफ भाई, कुरान को लेकर ऐसा कोई स्टेटमेंट होता तो मैं भी विरोध करता। अगर गीता को लेकर का, गीता में जिहाद सिखा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और आप भगवत गीता का सम्मान करते हैं, अभी आपने अपने श्रीमुख से बताया, तो आप तो इसका विरोध करना चाहिए, आपको कहना चाहिए गलत है भाई खान साहब, गलत बयान। आपको जवाब आचार्य प्रमोद जी ने दिया, जो खुद भी कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने आपको जवाब दिया और वो ज़्यादा कैपेबल हैं और सही पोजीशन पे हैं इस बयान पे जवाब देने वाले, क्योंकि जब बयान आया भी है कांग्रेस पार्टी के एक नेता के तरफ से, तो उसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी ही देगी। आप गलत नहीं कह सकते हैं स्टेटमेंट जिसने ये बयान दिया। आपको तो चाहिए था कि शिवराज पाटिल जी को इस प्रोग्राम में बुलाते और आप उनसे पूछते कि उन्होंने क्या बोला और उनके कहने का क्या मकसद था। लेकिन देखिए, ये नफरत फैलाने के काम जो है इससे बाज आना चाहिए। यही मैं कहूँगा कि आपको चैनल में यहाँ पे कोई नफरत फैलाने का स्कोप अच्छा, नहीं। शिवराज पाटिल नफरत नहीं फैला रहे, अमन चोपड़ा नफरत फैला रहे, इस पर डिबेट करते हैं। वैसे इंटरप्रेट करेगा। सही है सर, बहुत शानदार सर। शिवराज पाटिल नफरत नहीं फैला रहे हैं, गीता में जिहाद की बात करके। और आप आचार्य प्रमोद जी ने भी कह दिया कि बयान गलत, माफी मांगनी चाहिए। आप नहीं कह सकते हैं कि बयान गलत है, आप नहीं कह सकते हैं कि गीता को लेकर जो बयान जो कहा वो गलत के समर्थन। भाई वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रख रहे हैं, वही कांग्रेस पार्टी का स्टैंड मैं कैसे बता दूं? अच्छा, तो कोई और नेता अगर कुरान के बारे में ऐसा कहेगा तब भी आपका ये स्टैंड होगा ना कि मैं क्यों कुछ कहूं? नहीं, आप पहली बात तो ये अमन भाई, आप तो कोई इंटरप्रिटेशन देने वाले कोर्ट है नहीं जो आप फैसला सुनाएंगे कि उनके पाटिल जी के बयान का ये मतलब था। बताओ सही है या गलत? ना मैं क्वालिफाइड हूँ ना आप क्वालिफाइड हैं। ये देखिए, ये तो है, आप क्वालिफाइड है ना मैं क्वालिफाइड हूँ कि इस बात में ये तो होगा ही। तौसीफ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तानी सारे वोट कांग्रेस ही थोड़ी ना ले जाएगी, आते हैं गद्दार को, आप यहाँ से किसी और को उठा लेते। आप जो मेन आदमी है शिवराज पाटिल को आपको बुलाना चाहिए। नहीं, शिवराज पाटिल से अभी पिछले प्रोग्राम में बात हुई है, वो अपने बयान पर स्टैंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ मैंने कहा है, वो कह रहे हैं अभी भी कि प्रभु श्री कृष्ण ने जिस तरह का उपदेश दिया वो जिहादी संदेश था, मारने की बात करी थी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सही कहा गलत का आपका स्टैंड क्या है? या आपको भी लग रहा है सारे मुस्लिम वोट वही ले जाएंगे? मैं भी उनके स्टैंड का समर्थन कर देता हूं। जवाब दे दिया है, तो गलत है आपके हिसाब से? गलत स्टेटमेंट, ठीक है? आचार्य प्रमोद जी ने उसका जवाब दे दिया। गलत स्टेटमेंट नहीं, आचार्य प्रमोद जी ने जवाब। आपको टीआरपी देने वाला नहीं, आप नहीं बोलेंगे। आपको टीआरपी नहीं, आपके वोट, आपको अपने वोटों की चिंता है, मेरी टीआरपी की चिंता मत करिए सर। तो कह दिया, मेरे टीआरपी की चिंता मत करिए, फुल फॉर्म नहीं पता होगी आपको टीआरपी की, आपको अपने वोटों की चिंता है। आप अपने वोटों की चिंता करिए। तारीख पता है फिर आचार्य जी, मैं आपके पास आपका चलता है जी, डेली का आपका चलता है नफरत फैला के, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात। अच्छा, नफरत, ये जाकिर नायक नफरत फैला रहा, बोलिए ना नफरती जाकिर नायक। ये जाकिर नायक ने जो बोला वही हुबहू उसने, वो तो हिंदुस्तान में है ही नहीं, वो तो बाहर है। नहीं तो बोलिए ना नफरती जहरीला भगोड़ा जाकिर नायक, आप बोलिए। आप चले जाइए। नहीं बोलेंगे जहरीला नफरती भगोड़ा जाकिर नायक। चलिए शिवराज पाटिल छोड़िए, बोलिए जाकिर नायक के खिलाफ बोल सकते हैं, जाइए उसको अरेस्ट कीजिए भाई। बोल सकते हैं जाकिर नायक के खिलाफ, नहीं बोलेंगे? या जाकिर नाइक भी वोट दिलाता है आपको? आपको तो फंडिंग भी है अमन भाई, आपको तो फंडिंग मिल रहा है। आप जाइए जहां जाकिर नाइक है उसके पास चले जाइए, आप अपना कैमरा लेकर के। मैं कह रहा हूं जाकिर नाइक के खिलाफ आप नहीं बोल रहे हैं। शिवराज पाटिल का बयान बिल्कुल टीआरपी मिलेगा अमन भाई, आपको अच्छा टीआरपी मिलेगा। ठीक है सर, मेरी टीआरपी चली जाएगी। तारीख पता है फिर आचार्य जी आपका हो जाएगा इनके खिलाफ। एक मिनट चले जाइए, आपको तो फंडिंग मिलता है। ठीक सर, आप पता है किसको कौन सी फंडिंग मिल रही है? तारीख पता है जल्दी से आप, फिर आचार्य जी और प्रोफेसर साहब आपका कमेंट लूंगा। तारीख पता है? ये डिनाई नहीं करेंगे, डिनाई नहीं करेंगे तौसीफ भाई। जिस कीचड़ में ये फंसे हुए हैं ये वहीं रहेंगे। इन्होंने बंटवारा करा के हिंदुस्तान का, उसके बाद भी चैन नसीब नहीं हुआ इन्हें। लाखों लोग मर गए, उसके बाद भी सुकून नहीं है। ये गजवा हिंद के बाद ही सुकून का सांस लेंगे, मान लीजिए मेरी बात। इनको ढील दी हुई है आप लोगों ने। आचार्य जी आपने भी डिनाई कर दिया। क्या वाकई में इस स्टेटमेंट से फायदा होता है सर? इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट दी जाती है आचार्य जी। इंटरनली पॉलिटिक्स को आप अच्छे से समझते हैं और इत्तेफाक होता है चुनावों से ठीक पहले ऐसी स्टेटमेंट आती है आचार्य जी।
हाँ, देखिए अमन जी, एक तो विषय है धर्म का, एक है विषय सियासत का। जहां तक धर्म का ताल्लुक है तो मैं उस धर्म को मानता हूं। मेरा धर्म सनातन धर्म है, सत्य सनातन धर्म जो शाश्वत है, जो ये सिखाता है एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। परमात्मा एक है, और परमात्मा अगर एक है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम भी उसकी संतान है, और तौसीफ खान भी उसकी संतान है, और मतलब तारिक फतेह साहब भी उसकी संतान है। जो धर्म विश्व बंधुत्व का उद्घोष करता हो, जो धर्म वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता हो, जो धर्म सर्वे भवन्तु। लेकिन आचार्य जी, एक संतान दूसरे संतान के धर्म का अपमान नहीं करती ना, सौ बात की एक बात।